अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? मैं हूं आपका दोस्त टीचर उमर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम आज एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके लिए खिदमत में आए हैं। ठीक है, हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बीएड का 8666 कोड जिसका नाम है फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, उसकी स्टडी करेंगे जी। ये पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर में हम स्टडी करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें, अपने मोबाइल से भी सब्सक्राइब करें 5-6 ईमेलों से, और अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों से भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें क्योंकि काफ़ी एफर्ट लगती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जी, ये हमारे कंटेंट है पहले चैप्टर के। फिक्स डिटर्मिनेंट वेरिएबल डोमेस्टिक सोर्स इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट। ठीक है, कि फिक्स कौन से डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी की फॉरेन पॉलिसी में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगर फॉरेन पॉलिसी के बारे में हमें स्टडी करना हो तो हम क्या करते हैं, हम उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रॉड और कम्प्लेक्स रेंज ऑफ फिनोमेना है, यानी कि इसमें सिंपल नहीं होता। ठीक है, इसमें इंटरनल लाइफ भी होती है, एक्सटर्नल नीड्स भी होती है, यानी कि अगर हमको अपने लोगों को भी देखना होता है और हमें जो रिक्वायरमेंट होती है, जो चीज़ें जैसे पाकिस्तान में तेल नहीं होता तो हमने उसके लिए करना होता है। एस्पिरेशन हमने अपने ताल्लुकात बनाने होते हैं, एट्रीब्यूट कल्चर कन्फ्लिक्ट किसी के साथ को तनाज़ा है उसको भी देखना होता है। सारी चीज़ें फॉरेन पॉलिसी में आती हैं। ठीक है, ये हमारे इंस्टीट्यूशन ऑफ लार्ज पीपल जो कि इस चीज़ को मैनेज करते हैं। इसमें सोशल भी है, लीगल भी है, जियोग्राफिकल आइडेंटिटी एज ए नेशन स्टेट है। जब स्टूडेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी में जो क्या करते हैं, नॉलेज करते हैं कम्प्लेक्सिटी ऑफ सब्जेक्ट ओनली इन रिसेंट ईयर। ठीक है, यानी कि ये जो इसको एक कम्प्लेक्स सब्जेक्ट के तौर पर माना गया है। पहले इसको इतना तवज्जो थी लेकिन उस लेवल की तवज्जो नहीं थी। जो अर्लियर जनरेशन है वो क्या करती हैं, ये क्लस्टर ब्रॉड रेंज ऑफ डाइवर्स फिनोमेना है। ठीक है, जिसमें जी फॉरेन पॉलिसी को एक बड़े पैमाने में देखते हैं। ठीक है, ताकि वो उसको ट्रीट करें नेशन स्टेट के तौर पर अनडिफरेंशिएटेड एब्स्ट्रैक्शन दैट sought to maximize its goal abroad in the light of geographical, political, economic, history and strategic situation। कि हमने फॉरेन पॉलिसी को, हम नेशन स्टेट का मतलब होता है कि एक मुल्क के ममलिकत के तौर पर एक ये इसका गोल है, जिसमें इसकी जियोग्राफिक यानी कि जोग्राफियाई, सियासी, माशी और तारीख़ी और इसकी जो ना स्ट्रेटजिक सिचुएशन के तौर पर इसको डील करते हैं। ये गोल था इसका टू कंसीव टू डिराइव not from concrete internal process or specific external stimuli but from the objective circumstance inherent in the nation role on the world stage। ठीक है, अब अगर इस लाइन को अगर आप देखें कि इसमें क्या कर रहे हैं कि जो गोल थे वो इस बारे में थे ताकि हम क्या करें, ड्राइव करें एक इंटरनल प्रोसेस और जो उसका जो स्टिमुलस हो एक्सटर्नल हो। ठीक है, ताकि किसी एक मकसद को हम अचीव कर लें, जो हमारा दुनिया में मकाम होगा उस मुल्क का। ठीक है, तो उसको हम डिफरेंट तरीक़ों से टर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्टिव में क्या करते हैं, ये सरकमस्टांस उसको एक कंप्रोमाइजिंग के तौर पर भी देखते हैं, नेशनल इंटरेस्ट के तौर पर भी देखते हैं। नो लेस दैन एब्स्ट्रैक्ट दैन द नेशन स्टेट इटसेल्फ, यानी कि ये इसके ममलिकत के मफादात के बारे में ये फॉरेन पॉलिसी होती है। ठीक है, समझ आ रही है ना कि फॉरेन एक सिंपल चीज़ नहीं होती है, हमने उसको जोग्राफियाई भी देखनी है, सोशियोलॉजिकल। अब किसी का कन्फ्लिक्ट है, जैसे पाकिस्तान इंडिया का कश्मीर पर कन्फ्लिक्ट है, तो हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी उस हिसाब से बनानी है ताकि हम हमसाए भी हैं और साथ में हम इस कन्फ्लिक्ट को भी रिजॉल्व कर सकें। ठीक है, और दी अर्ली जनरेशन दी टास्क ऑफ कम्प्रीहेंडिंग, पहले फॉरेन पॉलिसी बहुत आसान थी। ठीक है, वो एक गोल देखते थे। ठीक है, उस गोल को अचीव करने के लिए हम जो ना दुनिया में फॉरेन पॉलिसी अपनी मजबूत करते थे। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें आ गई, ब्लॉक्स बन गई हैं। ठीक है, तो उसके बारे में एक नेशनल इंटरेस्ट को हमने देखना होता है, उस तरह की फॉरेन पॉलिसी बनाए। एक अप्रोच है जो कि ज़्यादातर अब यूज़ नहीं होती। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा रीज़न है। प्रेजेंट डे से स्टूडेंट को जो ना एक फॉरेन पॉलिसी को एक डिफरेंट डायमेंशन में देखना पड़ेगा। ठीक है, कि द एक्शन ऑफ द नेशन स्टेट आर अंडरटेकन बाय द कंक्रीट एंड आइडेंटिफाइबल ऑफिशियल। ठीक है, नेशन स्टेट के डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं
उनको देखा जाता है, ठीक है। अब हमारे इंटरनल एक्सटर्नल होस्ट स्टिमुलस हैं, ये एड्रेस किया जाता है ताकि अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाए, ठीक है। तो एक्शन की कई फॉर्म्स हैं, ठीक है, जहाँ पे आउटकम है। ये अब यहाँ पे इतना इजी नहीं, सफिशिएंट नहीं उसको एक्सप्लेन किया जाए, ठीक है। दी चैप्टर ऑफ पार्ट 1 ये इक्विपमेंट करता है कि हम कैसे इसको अपनी फॉरेन पॉलिसी को डील कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कंसेप्चुअल डिस्ट्रक्शन, हमने सबसे पहले तो 3 कंसेप्शन ऑफ फॉरेन पॉलिसी है। द क्लस्टर ऑफ ओरिएंटेशन, ठीक है। हमारे पास पहला क्या है, पहला हमारे पास है कि जो एज ए सेट ऑफ कमिटमेंट टू एंड प्लान फॉर एन एक्शन, कि हमने एक कमिटमेंट सेट करनी है एंड एज अ फॉर्म ऑफ बिहेवियर, उसके साथ हमने एक बिहेवियर को सेट करना है। ईच ऑफ दिस इज वन फेज ऑफ द सीक्वेंस वेयर बाय ऑफिशियल लिंक द स्टेट टू इवेंट एंड सिचुएशन अब्रॉड। अब जो हमने अपनी कमिटमेंट या प्लान ऑफ एक्शन को किया, अपने बिहेवियर को सेट किया, ठीक है, उसी लिहाज से जो हमारे जो फॉरेन ऑफिशियल होंगे, डिप्लोमेट होंगे, फिर उसको अपनी स्टेट के मौक़िफ़ के तौर पर लिंक करेंगे डिफरेंट इवेंट में। जैसे अगर कोई कॉन्फ्रेंस होती है तो अगर इंडिया डैम्स का पानी रोक लेगा तो हमने अपने इसी इवेंट और सिचुएशन को अपना सारी दुनिया में उजागर करना है, ठीक है। फर्स्ट इन द टाइम बट लीस्ट इजीली ऑब्जर्व, ठीक है। सबसे पहले आपने डाटा कलेक्ट करना है और इजीली ऑब्जर्व करना है, ठीक है। और जनरलाइज्ड ओरिएंटेशन पे आना है, एक का हमने एक कंक्लूजन पर आना है, ठीक है। जो ऑफिशियल क्या करेंगे, अपना एक गाइडेंस ड्रा करेंगे जब उनको एक्सटर्नल कंडीशन में कन्फ्रंट किया जाए। कन्फ्रंट का मतलब है कि जब उनको एक माहौल में नतारा जाएगा जिसमें वो अपना ये मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं, किस बेस पर, जो ऑब्जेक्टिव उन्होंने सेट किए थे। ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद जो गोल्स उन्हें अचीव करने हैं उस लिहाज पर वो अपना नेशन स्टेट का मौक़िफ़ पेश करेंगे और अपना डिसीजन और एक्शन लेकर आएंगे, ठीक है। दी ओरिएंटेशन कंसिस्ट ऑफ एटीट्यूड, perception and value that derive from the historical experience and strategic circumstance which mark their state place in the world politics, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, इसमें उनका एक एटीट्यूड है कि किस तरह वो उस चीज़ को लेते हैं, किस तरह वो उस चीज़ को समझते हैं, वो वैल्यू देते हैं जो कि इस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी है, ठीक है। ये समझ आ रही है ना, जाके उस स्टेट का इस दुनिया की पॉलिटिक्स में क्या रोल होगा इस मौक़े पर। They are rooted in traditions and aspirations of its society and are shared by most of the member, ठीक है। अब ये डीप रूटेड है, अगर आपने कोई भी मौक़िफ़ पेश करना है वो आपकी सोसाइटी में, आपके अवाम में वो उसका एक्सेप्टेंस होनी चाहिए और ट्रेडिशन भी अवाम की वैल्यू, एस्पिरेशन, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक होना चाहिए, ठीक है। और तमाम मेंबर इससे आई थिंक सो अलाइन का मतलब है कि वो उसके साथ जुड़े होने चाहिए। आगे एग्जैक्टली कितनी ओरिएंटेशन है, ठीक है। जनरल आइडिया है, कौन अलाउ करता है, ठीक है। डाइवर्स एप्लीकेशन है, इनको ट्रांसलेट किया जाता है। स्पेसिफिक कमिटमेंट की जाती है। एक्शन एंड नॉट रेडिली ट्रेस, ठीक है, एक्शन को ट्रेस नहीं किया जाता है। द प्रेजेंस एज ए सोर्स ऑफ द बिहेवियर दैट अकर however can hardly be denied if officials are viewed as thinking beings who do not respond randomly or capriciously to words in। अगर हमने जो ये हमारे आउटकम्स हैं, हम क्या करेंगे, जो ऑफिशियल्स हैं, जो डिप्लोमेट हैं या फॉरेन ऑफिस के जो अफसरान हैं, उनको हमें सिर्फ एक नॉर्मल इंडिविजुअल ना समझे बल्कि एक दुनिया के सीन में उनका एक मुकाम होना चाहिए, ठीक है। जब हम उनको क्लस्टर ऑफ ओरिएंटेशन देंगे फॉरेन पॉलिसी में, रेफर टू जनरल टेंडेंसी एंड प्रिंसिपल दैट अंडरलाई द कंडक्ट ऑफ द स्टेट इन इंटरनेशनल अफेयर, के जो फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, ये क्या करती है कि जनरल टेंडेंसी शो करती है, वो असूल जो कि अंडरलाइन करते हैं स्टेट के इंटरनेशनल अफेयर में कि कैसे वो रूल करेगी, ठीक है। जैसे कि हमारे पास है इंडिया क्या है, एक न्यूट्रलिस्ट फॉरेन पॉलिसी या 19th सेंचुरी यूएस आइसोलेशन इसकी एग्जांपल है, ठीक है। अगला हमारा जो इम्पोर्टेंट फेज है कि जो सीक्वेंस को हमने ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व फेज ऑफ सीक्वेंस वेयर बाय स्टेट गेट लिंक टू देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज द कंक्रीट प्लान एंड कमिटमेंट व्हिच their official develop for promoting or preserving situation abroad that consistent with their बेसिक ओरिएंटेशन, कि हमने वो देखना है, वो सीक्वेंस, वो
रद्दमल जब वो स्टेट को जाती है, जब भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में उसका ये होता है अप्रोच होता है, ठीक है, उसके प्लान होते हैं, कमिटमेंट होती है, जिसके साथ वो ऑफिशियल क्या करते हैं, अपना डेवलप कर लेते हैं अपना रद्दमल, ठीक है, पॉलिसीज़ के साथ अलाइन करती है, ठीक है। द प्लान एंड कमिटमेंट आर इन फैक्ट बोथ ट्रांसलेशन एंड जनरलाइज्ड ओरिएंटेशन के, उसमें हमारे पास जो ओरिएंटेशन है जनरलाइज्ड है। जनरलाइज्ड का मतलब है कि वो उसका रोल डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है, इमीडिएट कंटेक्स्ट भी हो सकता है। दे आर फिनोमेनन दैट आर सेड टू मेड विद व्हेन एनालिस्ट रेफर टू द मेकिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी। अब फॉरेन पॉलिसी बनाई जाएगी किसी भी कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट के लिहाज से। आगे एग्जाम्पल आएगी अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के लिहाज से। अब पाकिस्तान का क्या रोल होगा अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट में? हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान अरब के साथ होगा, ठीक है। आगे फार ईस्ट के साथ हमारी क्या पॉलिसी होगी, इंडिया के साथ क्या होगी, चाइना के साथ होगी। यानी कि प्लान और कमिटमेंट क्या है, ये बोथ ट्रांसलेशन और जनरलाइज्ड ओरिएंटेशन है। यानी कि जो भी सिंपल वाक़यात होंगे उनके साथ हमने रिएक्ट करना है, उनके साथ हमने रद्दमल देना है, इमीडिएट कंटेक्स्ट। दुनिया में कोई भी वाक़या होगा, कोई बम धमाका होगा, तो हमने उसको कंडेम करना है उसी टाइम, इमीडिएट कंटेक्स्ट में हमने देखना है कि वो हमारे मफादात में क्या है। अगर दो ममालिक में तनाज़ा है तो उसके बारे में देखना है कि हम उसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं। अब ये फिनोमेनन है उनका मेकिंग, ये सारे फिनोमेनन है, ये क्या इनको कहते हैं, एनालिसिस को कहते हैं मेकिंग ऑफ द फॉरेन पॉलिसी एंड सच दे कैन बी ड्रॉन अप टू द गाइड एक्शन डायरेक्टेड टुवर्ड एंड्यूरिंग सिचुएशन। यानी कि जब हम फॉरेन पॉलिसी बन जाती है तो हम उस पर एक एक्शन ड्रा करते हैं जो कि हमारी सिचुएशन बताती है। अब जैसे एग्जांपल है अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, ये पर्टिकुलर कंट्रीज में है। पॉलिसी टुवर्ड्स विद, यानी कि रूस के साथ हमारी क्या पॉलिसी हो सकती है, होल रीजन हमारी फार ईस्ट के साथ क्या, फार ईस्ट यानी कि ये जापान और से आगे वाले ममालिक हैं। स्पेसिफिक इशू आर्म कंट्रोल पॉलिसी के, गन्स यानी कि जो असले का कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं है। होस्ट ऑफ अदर टारगेट और वेरियस लेवल ऑफ एग्रीगेशन एंड स्पेसिफिसिटी, ठीक है, ये सारा फाइनल पॉलिसी में आता है। सच प्लान्स आर मोर इजीली ऑब्जर्व्ड देन द जनरलाइज्ड ओरिएंटेशन बिकॉज दे आर ऑर्डिनरीली आर्टिकुलेटेड इन द फॉर्मल प्रोनाउंसमेंट, प्रेस कॉन्फ्रेंस, रिमार्क्स। अब ये सारे के सारे हमने आंसर देना है, इमीडिएट हमने एक्शन करना है कंटेक्स्ट में, हमने उसमें हमारे पास प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, कोई फार्मल किस्म की प्रेस रिलीज भी हो सकती है, ठीक है, रिमार्क्स हो सकते हैं, डिप्लोमेट का आपस में जो कम्युनिकेशन भी हो सकती है। अगर हम चाहते हैं कि एक इफ़ेक्टिव गाइड हो ताकि हम इसको यूज़ करें तो हम क्या करेंगे, ये आप पॉलिसी स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है, पॉलिसी स्टेटमेंट आ सकती है। अब इस इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करेंगे, द फॉरेन पॉलिसी क्या करेगी, हमारी स्टेटमेंट है वो इनकम्प्लीट या मिसलीडिंग अगर होगी तो वो क्या करेंगे, दूसरे एनालिसिस को लीड करेंगे, ठीक है। तो कंपेयर्ड विद द जनरलाइज्ड ओरिएंटेशन दैट अंडरलाई बिहेवियर, हाउ आवर प्लान दैट आर परस्यूड आर रिलेटिवली इजी टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज, ठीक है, कि हमारे पास जितने भी प्लान होंगे उनको हम इजीली एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक सो ये काफ़ी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसको 2-3 दफ़ा देखें, अगर कोई समझ नहीं आती तो आपने क्या करना है, इजीली आपने अप्रोच करना है, हम आपको इंशाल्लाह इससे भी इजी वे में गाइड करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, साथ में साथ आपने क्या करना है, हमारे साथ जुड़े